मंडे को देखो नहा कर आ गई थी मैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, फिर मंदिर से भी होकर आ गई थी मैं। उसके बाद मॉर्निंग में जो डेली गर्म पानी पीती हूँ वो पिया था। मॉर्निंग में तो नहीं पिया था, 11 बज गए थे, क्योंकि मंडे को ना मुझे जल चढ़ाना होता है, पूजा वगैरह करनी होती है, तो इसलिए लेट हो जाता है, तो इसलिए 11 बजे पिया था। पर कोई नहीं, चलता है कभी कभी। उसके बाद मैं और मम्मी ना यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे जो कि हमें मिल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में मिल गए थे। फिर देखो संडे को शाम को मैंने अपने कपड़े धोए थे, वो मैं छत पे डाल रही थी। वैसे धूप में मैं अपने कपड़े कभी नहीं सुखाती हूँ, पर अभी ना मेरे को कॉलेज जाना पड़ रहा है, मुझे रोज़ रोज़ मतलब कपड़े चाहिए हैं जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं इतना वेट नहीं कर सकती कि मैं उनको ऐसे ही सूखने के लिए डाल दूँ और 2-3 दिन वेट करूँ। तो इसलिए ना मैंने धूप में सुखा लिए थे अपने सारे कपड़े। और संडे को ना सर नहीं आते हैं, कोचिंग की छुट्टी रहती है, शाम को तो मैं फ्री रहती हूँ, इसलिए संडे संडे धो लेती हूँ। बाकी सबके तो मम्मी धोती हैं, क्योंकि इतना कोई मेहनत का काम नहीं है, मशीन में कपड़े धोने होते हैं तो मैं खुद ही धो लेती हूँ अपने। फिर देखो इतनी गर्मी लग रही थी ना धूप में कि मैंने अपना जैकेट निकाल दिया। मुझे पता है गर्मी भी बहुत लगती है और ठंड भी बहुत लगती है। फिर मेरा भाई ना कभी भी ऐसा नॉर्मल नहीं रहता है, वो जब भी कैमरा में देखेगा ना फेस बनाएगा अजीब अजीब। फिर देखो पैर धोने लगी थी, मुझे गर्मी लग रही थी यार। फिर देखो यहाँ पे मैं टूटी हुई चप्पलें पहनी हुई, पता है बहुत महीनों से, पता नहीं क्यों मैं इन्हें फेंक नहीं रही हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन मेरे घर पे एक बच्चा आया, तो उनने जब मुझे टूटी हुई चप्पलों में देखा तो वो बोला कि आप क्या गरीब हो जो आपने ऐसे मतलब टूटी हुई चप्पलें पहन रखी हैं। तो मुझे उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आई। पर पता है मैं सोच रही हूँ कि इनमें काम चल रहा है, जब ये मुझे कोई नुकसान नहीं दे रही है, मेरा अब तक ना पैर मुड़ा ना ठोकर लगी, मुझे आदत हो गई पता है इनमें रहने की, तो मैंने फेंक भी नहीं रही हूँ। फिर देखो अभी मैं पूरी बंजारन लग रही थी, ऐसे रुपट्टे का मैंने कुछ जुगाड़ लगा के मैं कपड़े नीचे ले आई थी, क्योंकि ऐसे इतने सारे कपड़े लाना पॉसिबल नहीं था इस वजह से। फिर देखो मेरी अलमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है, ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े, अपना सारा ज़रूरत का सामान, स्किन केयर, मेकअप, बाल स्ट्रेट करने की मशीन, सारे कुछ, पर्स, इसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। पर अभी क्या ही कर सकते हैं, अब तो ना मुझे नई अलमारी सीधे मेरे दहेज में ही मिलेगी, उसमें भी मुझे अपने पति के कपड़े रखने पड़ेंगे। मैं तो उनको बोल दूँगी कि देखो शादी से पहले आप जहाँ रखते थे ना वहीं रखो, इसमें मुझे रख लेने दो। अब आप लोग ये मत सोचना कि मतलब मजाक की बात को ना मजाक में ही रहने देना, ये मत बोलना कि अरे पायल आपने दहेज की बात कर दी। तो फिर देखो नीचे आके चाय पिया। आज ना कोई आने वाला था, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कौन आया था। ओके बाय।